नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षवर्धन भरानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इट्स मी। सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है संडे एंड आई एम एंजॉयिंग द टी ऑन माय टेरेस। और वेदर इज़ लाइक अनयूजुअल अल्टीमेट। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है दिल्ली का अभी। मे बी ड्यू टू द लॉकडाउन नेचर इज़ रिवाइविंग इटसेल्फ। ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल तो मत पूछो, बारिश हो रही है भाई। लास्ट ईयर इसी समय एज फार एज आई रिमेंबर इट वॉज ऑल येलोइश। बिल्कुल ही गर्मी और बारिश का तो नामो निशान मत पूछो। इतनी पॉल्यूशन थी यार लास्ट ईयर, बट दिस टाइम इज टोटली डिफरेंट। बट सैडली आई डोंट नो हाउ लाइक विल इट लास्ट फॉर एवर। हर साल ऐसा ही होगा या जस्ट ड्यू टू दिस लॉकडाउन इट्स हैपनिंग। सो एन्जॉइंग दिस वेदर। एंड जिस तरह का ये वेदर है आई लाइक बेंगलोर की याद आ गई यार। बेंगलोर में ऑलमोस्ट ऐसा ही वेदर होता था। और जब ऐसा वेदर होता था एंड आई रिमेंबर इन माई कॉलेज डेज आई यूज टू राइट पोएम्स एंड सॉन्ग्स इन दिस वेदर। सो इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई जस्ट just revived my Bangalore days, and in that process I came through an old memory card जहाँ पे मैं many poems और बहुत सारे ऐसे songs जो मैंने लिखी थी उसको मैंने स्टोर कर रखा था. So I was going through this and found this poem written by me, and अपना मुँह मियाँ मिट्टू करना, बट बहुत अच्छा पोएम था वो. और उसका नाम मैंने रखा था द सैड नॉट द मैड. इंग्लिश पोएम थी और हर एक पोएम जो भी मैं लिखता था, हर एक सॉन्ग जो मैं लिखता था, उसके पीछे एक रीज़न होती थी, एक लाइफ रियल लाइफ सिचुएशन होती थी, उससे इंस्पायर होकर मैं लिखता था. तो ये जो पोएम मैं अभी पढ़ूँगा और इसका जो लिंक है मेरे ट्विटर पर और मेरे इंस्टाग्राम पर, नॉट लिंक, जो डिस्क्रिप्शन है मेरे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर है, मतलब पूरी पोएम मैंने वहाँ पे डाल दी है. यू कैन गो एंड रीड द होल स्क्रिप्ट ओवर देयर. सो द स्टोरी वॉज कि आई सॉ अ मैन who was having a big beard. बहुत बड़े बड़े बाल थे, मतलब दाढ़ी थे उसके और बाल उसके उलझे हुए थे. गंदे कपड़े पहने थे उसने रोड साइड पर, एंड ही वॉज नॉट एक्टिंग नॉर्मल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट टू ऑफेंड. सो आई जस्ट वांटेड टू नो हिज स्टोरी, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम. सो उसका कुछ मतलब जो हुलिया था इस तरह था कि ही वॉज हैंडलिंग अ लेडीज बैग, एंड he was on his left hand or right hand maybe, and he was handling like carrying up this tiffin box that was a metal tiffin box, totally rusted. So I just wanted to know his story, his side of the story. So I approached him. I was waiting for the bus to my college, and I approached him and I just asked him कि Anna, what happened to you? Why are you like this? I asked in Hindi actually कि भैया क्या हुआ आपको, मतलब आप ऐसे क्यों हो. तो he didn't understood. He was not acting normal. He was just like he saw me and he started weeping. So I felt very sad for him. When I came home, it really touched my heart. So, whenever it touches my heart, I used to write the poem. तो अभी होने लगी है बारिश और मैं जा रहा हूँ नीचे जा कर के वो मैं पोएम ज़रूर पढ़ूँगा. और बस मज़ा आ गया यार. वेलकम बैक गाइज. सो एज आई टोल्ड कि मैंने एक पोएम लिखी थी और उसको मैंने अपने नोटबुक में उसको उतार लिया है, बिकॉज वो बहुत पहले लिखी थी और याद नहीं मुझे वो पोएम, तो इसलिए मैंने उसको उतार लिया. मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ और नीचे मैंने उसकी सबटाइटल्स डाल दिए. अगर आपको समझ में ना आए तो यू कैन रीड द सबटाइटल्स. और उसके पहले आई विल टेल यू व्हाट आई हैड इन लंच. आई हैड लिट्टी चोखा. मस्त यार, बिहारी खाना, बिल्कुल मज़ा आ गया खाने में. सो आई हैव पोस्टेड द फोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो प्लीज़ गो एंड लाइक देयर. एंड वो जो लिट्टी चोखा मैंने जो बनाया है, मैंने इंस्टाग्राम में अपने लिखा है कि देयर इज़ अ सीक्रेट बिहाइंड दैट. तो ये जो लिट्टी चोखा बना है वो मैंने अप्पम मेकर में बनाया है. आई हैव नॉट फ्राइड इट, आई हैव नॉट लाइक यूज्ड एनी बारबेक्यू और समथिंग. मैंने इसको अप्पम मेकर में रख के बनाया और ये बहुत ही अच्छा बना है.
this was a secret that I was talking in my Instagram story, so you can go there, like the photo अगर आपको देखना है। लिंक जो मेरे Instagram की है प्रोफाइल की वो नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, just go and like there। so आते हैं अब हम पोएम पे। so the poem starts like this: his clothes were torn, his slippers were broken, the way of waiting for bus, watching time in his broken watch, and searching for money in his old wallet. It seems like he is getting late for his billet. The lady's bag hanging on his left hand probably belongs to his soulmate. It seems that he can't stop her soul as it's too late. His uncombed hair with his big beards, for which he had never cared. The rusted tiffin box in his right hand, he was carrying it with a good stand. It seems that her soulmate had filled it with adulation, with whom he was having lots of affection. People call him mad, but I know he is sad. So this was the poem जो मैं कॉलेज लाइफ में मैंने लिखी थी ये पोएम। आज मैं कभी मौका नहीं मिला लाइक इसको लोगों के सामने रखने का, एंड थ्रू दिस चैनल, थ्रू माय यूट्यूब चैनल मैं ये पोएम आप सबके सामने रख रहा हूँ। एक दो पोएम्स और हैं जो मैंने कॉलेज लाइफ में लिखी थी यार, उसमें बहुत अच्छा लगता था पोएम लिखना, सॉन्ग्स लिखना, तो वो भी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स में डालूँगा। सो आपको कैसी लगी ये पोएम मुझे बताएं, और अगर पोएम का स्क्रिप्ट आपको पूरा एक जगह पढ़ना है तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जा कर के इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने वहाँ पे थ्रेड्स लगा रखे हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई ट्विटर पेज। उसके अलावा मैं इसे इंस्टाग्राम पर भी डाल दूँगा, सो यू कैन गो देयर, यू कैन रीड इट एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, यू आर फ्री टू डू इट बिकॉज दिस इज द वे वी कैन गेट टू नो आवर इंटरनल आर्टिस्ट। दिस इज द वे। सो बताएं कैसी लगी पोएम, मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और लिट्टी चोखा की जो मैंने फ़ोटो डाली उसको देखें, बहुत अच्छी बनी थी। और अगर आपको चाहिए कि लिट्टी चोखा कैसे बनाते हैं, सो कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट करें डिस्क्रिप्शन में, एंड आई विल श्योरली पोस्ट अ ब्लॉग और अ व्लॉग नेक्स्ट टाइम जब मैं लिट्टी चोखा बनाऊंगा, तो आई विल पोस्ट कि कैसे बनाते हैं लिट्टी चोखा। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं आगे और ऐसी वीडियोस बनाऊं। So, bye bye, take care, stay home, stay safe.